Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ghulam Mirza and welcome to the Inspiration Academy. Student, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हम इसकी बेसिक चीज़ें कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का वर्किंग फ़्लो क्या है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें लेके चल रहे हैं जिसमें ये मैट्रिक लेवल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, तो हम इसमें वेरी बेसिक चीज़ें लेके चलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या है? बेसिक मतलब कंप्यूटर का यह टू कैलकुलेट, कि किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। पर आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन से कहीं ज़्यादा हमारे काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका मतलब, बेसिक मतलब ही है कि टू कैलकुलेट। इधर मैं लिख भी देता हूँ, कैलकुलेट। तो जैसे कि मैंने उसको बेसिक मतलब बताया, अब हम देखते हैं इसका वर्क फ्लो क्या है, ये किस तरह काम करता है। जैसे इसका सिंपलेस्ट, इसका जो सबसे सिंपलेस्ट वर्क फ्लो वो मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि अभी सबसे पहले हमारे पास इनपुट, फिर कोई भी इनपुट जो होगी वो प्रोसेस होगी। जब प्रोसेस होकर हमारे पास सामने आएगी तो वो क्या होगी हमारे पास, हमारी आउटपुट। देखिए स्टूडेंट, कोई भी, जब मैंने जैसे कि बताया को कैलकुलेट करेंगे तो क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, कोई ना कोई उसको हम इनपुट देंगे। इनपुट जो भी हम देंगे वो हमारे पास क्या फॉर्म होगी, डाटा होगा हमारा। डाटा कोई भी होगा, जैसे कोई रॉ फैक्ट्स होंगे या रॉ फैक्ट फिगर जैसे कर लेंगे, जो अपनी सही प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा, वो हमारे पास डाटा होगा। फिर जो मैंने ये लिखा है प्रोसेस, प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये है कि उस पर कोई ना कोई ऑपरेशंस, कोई ना कोई फंक्शंस अप्लाई होंगे कि वो उसको हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे। ऑपरेशन, इधर प्रोसेसेस जो हैं ये मुख्तलिफ तरह के हैं। बेसिक जो ये है कि जैसे कह लें कि अभी फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि मुझे 2 और 5 को ऐड करने हैं। देखें कि एग्जांपल है, ऐड 2 एंड 5। तो देखेंगे अभी आपको पता चल रहा है कि हमने इनको ऐड करने हैं। तो प्रोसेस में जो हमारे पास ऑपरेशंस होंगे वो क्या करेगा, ऐड का ऑपरेशन करके, तो उसको 2 + 5 को ऐड करके हमारे पास जो आउटपुट होगी वो दे देगा। प्रोसेस करने के हमारे पास ऑपरेशंस हो गए, और आउटपुट जो भी हमारे पास आएगी वो हमारी होगी इंफॉर्मेशन। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास इनपुट होगी, हम कोई ना कोई कंप्यूटर को इनपुट देंगे जो डाटा की फॉर्म में होगा। उस पर फिर प्रोसेसेस होंगे, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट ऑपरेशंस, वो कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो अपना प्रोसेस करेगा, देन हमें वो दे देगा आउटपुट जो भी हमारे पास आएगी इंफॉर्मेशन में आएगी। क्योंकि डाटा तो हमारे पास जो भी होता है एक मतलब रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में होता है, उसकी सही प्रोसेस नहीं होती। जब हमारा प्रोसेस होके आ जाता है तो हमारा क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर है, जहां मर्जी आप कंप्यूटर देख लें दुनिया में, मतलब जो पहले आए थे, बाद में आए थे, अभी भी जो आ रहे हैं, उनका मेन जो प्रोसेस, जो मेन जिस पे काम करते हैं, जो वर्क फ्लो उनका ये है कि इनपुट लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जो सबसे पहले कंप्यूटर आया था दुनिया में, वो उसका ये क्या था कि वो बैकस था जिसमें वो डॉट्स से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे इसमें इन्हेंसमेंट होती गई। फिर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब आई। वैक्यूम ट्यूब के बाद जो हमारे पास कंप्यूटर्स आते थे उनमें ये तो होता था ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। फिर इनमें माइक्रो चिप्स यूज़ होने लग पड़ी। फिर अभी जो हमारे पास यूज़ होते हैं इनमें हमारे पास प्रोसेसर यूज़ होते हैं।
इमेनली कि जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन सब में ये हमारे पास प्रोसेसर ही यूज़ होते हैं। तो इसी तरह देख लें कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे पास घर में यूज़ होते हैं कंप्यूटर, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं कि जो मतलब हमारे पास नॉर्मल घर के काम करने के लिए, जैसे कोई भी बच्चे उस पर गेम्स वगैरह खेलते हैं या कोई भी अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने, जो मतलब ज़्यादा हैवी काम नहीं होता, मतलब सिंपल से जो भी काम हम करते हैं उस पर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लैपटॉप्स। लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, पर यह कि लैपटॉप्स में हम इजी टू कैरी है, उसे हम कहीं भी ले के जे के ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि हमारे पास पोर्टेबल हमारे पास आ जाता है, उठा के हम किसी जगह भी ले जाते हैं। और ये जगह मतलब ऑफिस में यूज़ होते हैं, मतलब कोई भी ऑफिस बंदा जाता है उसे घर में आता है, उसे ऑफिस लेके जाता है, स्टूडेंट यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे देख लें कि बैंक्स वगैरह हैं, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे हमारे पास ये बैंकिंग का सिस्टम है, उसमें देख लें कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं और वो एक ही टाइम पे उन्होंने उसे रन करना होता है। अब ये डेस्कटॉप कंप्यूटर वहाँ पे लेके चले जाएं तो उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, इतनी उसकी स्टोरेज नहीं होगी, इतनी उसकी वर्किंग एबिलिटी नहीं होगी कि प्रोसेसेस को वो करेगा। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारे बैंकिंग में कर लें या जैसे कोई भी बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्रोसेसेस एक से ज़्यादा एक टाइम पे उन्होंने करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। देखिए स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर्स क्या है? सुपर वर्ड से यूज़ हो रहा है कि सुपर मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी है, इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी है, इनकी स्टोरेज अच्छी है। ये हमारे पास कहाँ पे यूज होते हैं? जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, या जैसे देख लें किसी न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह में, एटॉमिक रिसर्च वगैरह में, जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा हमें स्पीड चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा इनसे हमने कंप्यूटर से काम लेना होता है, इनकी ये वर्किंग स्पीड है वो कम ना हो, इनका जो रिजल्ट वगैरह इनकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो अभी हमने इनकी देखी क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि इसका जो वर्किंग, इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।